आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर देखिए एएमयू के छात्र आज और कल होली खेलेंगे। छात्रों की मांग पर बताया जा रहा है कि परमिशन दे दी गई है और आज और कल छात्र होली खेलेंगे। वहां पर दोपहर के 12 बजे से 3 बजे तक छात्र। और ये बड़ी खबर देखिए बदायूं से है। बताया जा रहा है कि लाठी डंडे चले हैं, कई लोग घायल हो गए, 2 पक्षों में मारपीट हुई है। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया है भर्ती। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए बदायूं से है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो सहसवान कोतवाली क्षेत्र के दरकापुख्ता गांव का ये पूरा मामला है। खेत की मेड़ काटने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर लाठी डंडे चले हैं। दोनों ओर से लाठी डंडे चलाए गए, फावड़े भी चलाए गए, कई लोग इसमें घायल हो गए। ये बड़ी खबर बदायूं से है। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। तो मेड़ काटने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये बड़ी खबर बदायूं से सामने आ रही है। सहसवान कोतवाली क्षेत्र के डगरापुख्ता गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर देखिए मेड़ काटने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ओर से लाठी डंडे चले हैं और फावड़े भी चलाए गए हैं, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करवाया है। तो खबर बदायूं से है, जहां पर देखिए खेत के मेड़ काटने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और जिसमें जमकर मारपीट हुई है। कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो सहसवान कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। यह खबर बदायूं से सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि खेत के मेड़ काटने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें जमकर मारपीट हुई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर एएमयू के छात्र आज और कल होली खेलेंगे। छात्रों की मांग पर बताया जा रहा है कि परमिशन दे दी गई है। एएमयू में आज और कल होली खेली जाएगी। दोपहर के 12 बजे से 3 बजे तक छात्र होली खेल सकेंगे। एएमयू के 100 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। एएमयू पुलिस प्रशासन भी होली को लेकर अलर्ट मोड पर है। एएमयू के एनआरसीएस क्लब में होली का कार्यक्रम है, जिसमें कहा जा रहा है कि आज सभी छात्र वहां पर होली खेलेंगे। तो 100 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। खबर अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र आज और कल होली खेलेंगे और छात्रों की मांग की गई थी और इसको लेकर परमिशन दे दी गई है। बताया जा रहा है कि प्रशासन की मौजूदगी रहेगी और 12 बजे से लेकर 3 बजे तक सभी छात्र होली खेल सकेंगे। एएमयू के 100 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब कहा जा रहा है कि होली यहाँ पर खेली जाएगी। तो प्रशासन की मुस्तैदी रहेगी और 12 बजे से लेकर 3 बजे तक सभी छात्र होली खेल सकेंगे। मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगातार होली खेलने को लेकर परमिशन मांगी जा रही थी, उसको लेकर तमाम बवाल हुए। उसके बाद जो एएमयू का प्रशासन है, उन्होंने परमिशन दे दी और इस वक्त हम खड़े हैं उसी क्लब पर, जो एनआरसी क्लब है। इसी में होली मिलन के लिए, जो होली खेलने के लिए परमिशन हुई है। हालांकि लिखित में कोई परमिशन नहीं हुई, लेकिन प्रशासन ने बाकायदा बयान दिया उसको लेकर। और आपको बता दें, यह परमिशन का कारण यह था कि पिछले वर्ष जब छात्र होली खेल रहे थे, इस दौरान देखा गया था कि कुछ लड़कों ने उनके साथ मारपीट की, दौड़ा दौड़ा के पीटा। उसमें मुकदमा हुआ था। उसके बाद लड़कों ने साफ तौर से जो कह सकते हैं कि सोच लिया था कि इस बार परमिशन लेके ही एएमयू में होली खेलेंगे, और वही हुआ। प्रशासन ने इस बार होली का परमिशन दे दी है और इस क्लब में लगभग 12 बजे से 3 बजे तक होली छात्र छात्राएं खेलेंगे। हालांकि वह बात अलग है कि जो छुट्टी पर बहुत सारे छात्र जा चुके हैं, जो कैंपस में मौजूद हैं, वो छात्र यहाँ होली खेलेंगे। भारत समाचार के लिए मुकेश गुप्ता, अलीगढ़। खबर संभल से, जहां पर विवादित शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई आज से होगी। जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से की आज रंगाई पुताई की जाएगी। मस्जिद कमेटी को एएसआई के अधिकारियों के आने का इंतजार है। एएसआई के निगरानी में बाहरी हिस्से की रंगाई पुताई की जाएगी। संभल कोतवाली की विवादित शाही जामा मस्जिद का ये पूरा मामला है। तो मस्जिद कमेटी को एएसआई के अधिकारियों के आने का इंतजार है। कहा जा रहा है कि रंगाई पुताई आज की जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको संभल से बता रहे हैं। विवादित शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई होगी। बताया जा रहा है कि पुताई आज से शुरू की जाएगी।
तो मस्जिद कमेटी को एएसआई के अधिकारियों का आने का इंतजार है और एएसआई की निगरानी में ही बाहरी हिस्से की रंगाई पुताई की जाएगी। संभल कोतवाली की विवादित शाही जामा मस्जिद का ये पूरा मामला है। तो लगातार देखिए, शाही जामा मस्जिद की बात की जाए तो विवादों में रहा। ऐसे में कहा जा रहा है कि इसको लेकर देखिए याचिका डाली गई थी और कोर्ट की परमिशन मिलने के बाद रंगाई पुताई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुनील राघव हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, एएसआई का इंतजार किया जा रहा है और आज रंगाई पुताई की जाएगी जामा मस्जिद में। जी, मैं नंदिनी बता दूं, ये हाई कोर्ट ने जो जैसा कि निर्णय कल दिया था कि रंगाई पुताई एएसआई की निगरानी में होगी और एएसआई को कड़ी फटकार भी लगाई थी, उसको लेकर के आज जो इंतजामिया कमेटी है शाही जामा मस्जिद की, उसने इंतजाम कर लिया है अपना पूरा। और अभी जफर अली जो सदर है उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि 10-20 मिनट में एएसआई के जो अधिकारी है वो आने वाले हैं और उनकी निगरानी में भी जो मस्जिद का बाहरी हिस्सा है, मेन जो हिस्सा है मुख्य द्वार की तरफ से, उसकी रंगाई पुताई का काम शुरू किया जाएगा। बाकी की जो 2 हिस्से हैं मस्जिद के वो तिरपाल के द्वारा ढक दिए गए हैं, क्योंकि जो रंगाई पुताई का जो होली का जो जुलूस निकलेगा उसको लेकर के कुछ हिस्से पर तिरपाल लगा हुआ है। तो उनका मानना है कि आज हम शुरू कराएंगे, लेकिन 10-20 मिनट में एएसआई के अधिकारियों के आने का इंतजार हो रहा है। जैसा कि वो आएंगे और उन्हीं के निगरानी में ये जो रंगाई पुताई का कार्य बाहरी हिस्से पर है वो शुरू कराया जाएगा। जी, कौन कौन से अधिकारी वहां पर पहुंचेंगे एएसआई की अगर हम बात करते हैं, और प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां देखने को मिल रही है? सुनील जी, मैं बता दूं, ये रंगाई पुताई के काम जब कल जो आदेश आया है उससे लेकर के कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होली को लेकर के ऑलरेडी पहले से थी, लेकिन और मस्जिद के चारों तरफ जो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है वो लगा दी गई है। और जो बैरिकेडिंग है वो पहले से चली आ रही है 24 नवंबर से, तो उसको और सख्त कर दिया गया है। वहां पर अन्य किसी व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं है और वहां पर जो पुलिस फोर्स है वो तैनात है। बाकी माहौल सब शांत है। होली का जो तैयारियां हैं खेलने की, दोनों इधर समुदाय की होली वाली और उधर रंजमानू की तैयारियां जो जोरों शोरों पर है, लेकिन जो एएसआई के जो 3 सदस्यीय अधिकारी बताए जाते हैं वो आएंगे और वो उनकी निगरानी में ही। सुनील, आपको रोकना चाहेंगे और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि संभल की अगर बात करें, शाही जामा मस्जिद के रंगाई पुताई हो गया और आज एएसआई के अधिकारियों का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में कोर्ट की तरफ से परमिशन दे दी गई है, लेकिन थोड़ी ही देर में एएसआई के अधिकारी यहां पर पहुंचेंगे और बाहरी हिस्से की रंगाई पुताई होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सुनील जुड़े हुए थे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में होली व रमजान के मौके पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में पात्र परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर रिफिल वितरण का आयोजन किया गया। रसोई गैस सिलेंडर रिफिल वितरण कार्यक्रम का कलेक्ट्रेट सभागार में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सचिव प्रसारण भी किया गया। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के संकल्प त्योहारों पर उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को एक निःशुल्क गैस सिलेंडर का वितरण किया गया है। तो देखिए, अयोध्या में बताया जा रहा है कि सभी को निःशुल्क जो गैस सिलेंडर वितरण कार्यक्रम था उसमें सभी को एक गैस सिलेंडर दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में होली व रमजान के पर्व पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में पात्र परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर रिफिल वितरण का आयोजन किया गया। रसोई गैस सिलेंडर रिफिल वितरण कार्यक्रम ये किया गया है। होली का रंग, भक्ति का संग और बनारसी ठाट, काशी से लेकर ब्रजभूमि तक हर गली हर घाट पर होली की धूम मची है। वहीं फूलों से सजी होली तो कहीं लड्डुओं की बौछार है। बरसाना में लठ चले तो काशी में भस्म उड़ी है। आइए दिखाते हैं आपको इस अलौकिक होली का रंगीन नजारा। काशी बरसाना में रंग, होली में हर जगह उमंग। रंगों की गगरी होली में झूमे शिव की नगरी। गुलाल उड़े या भस्म की धूल, भक्तों में झलके श्रद्धा अनुकूल। बरसाना में लठ, नंदगांव में मिठास, होली में छलका प्रेम का एहसास। बाबा विश्वनाथ की नगरी में होली का रंग कुछ निराला है। मसाने की होली में जब भूत पिशाच भी गुलाल उड़ाने उतर आए तो भला इंसान क्यों पीछे रहे। जोगीराज सारारा की धुन पर झूमते होलियारों ने ऐसा माहौल बनाया कि हर रंग में सियासत की झलक नजर आई। कभी सीएम योगी की बात हुई तो कभी महाकुंभ का जलवा, तो कभी क्रिकेट का चौका छक्का। सब कुछ फगुआ के सुरों में गूंज उठा। योगी बाबा के लिए कहना है, बाबा के व्यवस्था टाइट काम बेमिसाल, बाबा के व्यवस्था टाइट काम बेमिसाल।
बाबा के व्यवस्था डाइट काम बेमिसाल। ई देख विरोधियन का चेहरा पड़ गया लाल, बोला हाय रे हाय रे। हाँ बाबा जी, अरे बाबा जी हो चाप के काले जम के फगुआ मनावा, बाबा जी हो चाप के काले जम के खेला फगुआ, बुलडोजर के देखते भागल साइकिल वाला बबुआ, बोला हाय रे हाय रे। हाँ बनारस की गलियों में जब होली का राग छिड़ा तो सिर्फ गुलाल ही नहीं, तंज और ठहाके भी उड़े। होलियारों ने अपनी महफिल में सियासत से लेकर खेल तक हर मुद्दे को रंग दिया। मसाने की होली में जब फगुआ गूंजा तो उसमें कभी महाकुंभ की भव्यता दिखी तो कभी क्रिकेट की दीवानगी। हर गाने में बनारसी जोश और हर ठुमके में सच्चाई की झलक। यह है काशी की होली, जहां जोगीरा सारारा सिर्फ बोल नहीं बल्कि बेमिसाल अंदाज है। अरे महाकुंभ में देखली भैया, अरे महाकुंभ में देखली भैया, गजब का रहल नजारा हो, गजब का रहल नजारा हो। तो सत्य सनातन धर्म का भैया गूंज रहल जयकारा हो, सत्य सनातन धर्म का भैया गूंज रहल जयकारा। बोल गंगा मैया की। तो क्रिकेट में देखो भारत ने पिला दिया है पानी, क्रिकेट में भारत ने देखो पिला दिया है पानी। न्यूजीलैंड को ऐसा छकाया याद आई उनकी नानी। हाँ सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा। काशी के घाटों पर होली का रंग निराला। मसाने की होली में जहां भस्म और गुलाल के संग माहौल अलौकिक बना तो वहीं गली गली फगुआ गूंज उठा। होलियारों की टोली ने जोगीरा सारारा के सुरों से हर मुद्दे को चुटीले अंदाज में छिड़ा। रंग भंग और ठहाकों के बीच बनारस का हर घाट मानो खुद उत्सव बन गया। ये सिर्फ होली नहीं बल्कि परंपरा, भक्ति और बनारसी ठाट का बेमिसाल संगम है। ये शमशान की होली होती है, हर साल होती है। ये रंग भरी एकादशी के बाद दूसरे दिन, पहला दिन भगवान भोलेनाथ करते हैं, उसके बाद ये शमशान की होली। पहला होली हरिशंकर घाट, दूसरा होली मणिकर्णिका घाट, और तीसरा होली हम लोग फुल्ली एंजॉय किए हैं, बड़ा मजा आया। ब्रजभूमि की होली अपने अनोखे रंगों और परंपराओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस बार भी इसकी अलौकिक छटा देखने को मिली। वृंदावन में फूलों से सजी होली ने भक्तों को भक्ति और प्रेम में डुबो दिया, तो नंदगांव में लड्डू मार होली की मिठास ने उल्लास बढ़ा दिया। बरसाना की लठमार होली ने कृष्ण राधा की प्राचीन लीलाओं की याद ताजा कर दी। ढोल नगाड़ों की गूंज, भक्तों की उमंग और प्रेम से सराबोर माहौल ने इस उत्सव को यादगार बना दिया, मानो स्वयं श्री कृष्ण ब्रज में होली खेलने पधारे हों। ठाकुर जी की ये होली सबको एक करवे वारी है, सबको नेक करवे वारी है। जैसे अलग अलग रंग जब एक है जाए तो वो श्याम रंग के है जाए, तो ठाकुर जी कह रहे हैं भैया सब अपने अपने भावन को छोड़ के सब मेरे भाव में, मेरे रंग में रंग जाओ। जैसो सबरे रंगन को रंग एक है गयो, ऐसे सबरे एक है जाओ। मथुरा, वृंदावन से लेकर काशी तक होली के अलग अलग रंगों ने प्रेम, भक्ति और उत्साह की अनोखी छटा बिखेरी हुई है। कहीं फूलों की सुगंध में भक्ति घुली हुई है तो कहीं लड्डुओं की मिठास ने प्रेम बढ़ा दिया। बरसाना में लट्ठों की ठिठोली गूंज रही है तो काशी में भस्म से शिव भक्ति की अलौकिक होली सजी हुई है। रंग, भक्ति और आनंद की इस होली ने हर मन को श्री कृष्ण और शिव की भक्ति में सराबोर कर दिया। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। गुजिया का स्वाद तो हर होली में खास होता है, लेकिन इस बार इसकी कीमत सुनकर लोगों के होश उड़ रहे हैं। गोंडा की 50,000 किलो वाली शाही गुजिया और कानपुर की 24 कैरेट सोने में लिपटी मिठाई। आइए इस गोल्डन गुजिया की कहानी जानते हैं। गोंडा की गुजिया ने तो लखनऊ के 56 भोग को भी शर्मिंदा कर दिया। 50,000 किलो वाली ये गुजिया मिठाई कम और एग्जॉटिक ज्वेलरी ज्यादा लग रही है। सोने के वर्क से लिपटी, विदेशों से आए ड्राई फ्रूट से सजी और लखनऊ के महारती कारीगर के हाथों बनी। इतना तो किसी को शाही दावत में भी नसीब ना हो। खाद्य विभाग भी चौंक गया, पर जब जांच हुई तो दुकान में कुल 650 ग्राम गुजिया ही मिली।
सुनिए दुकान के मैनेजर का क्या कहना है। हमारे वहाँ 50,000 रुपए किलो गुजिया है। गोल्डन वर्क होगा, स्वर्ण भस्म होगी, इसमें हिमाचल का चिलगोजा होगा, कश्मीरी केसर है और भी कई ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं, जो कि स्टफिंग भी है। 50,000 रुपए किलो है। कितना बनाए थे आप? बनी हुई 5-7 किलो बनी हुई है। कितना बिक चुका है अब तक? कम से कम क्या डिमांड है? डिमांड चल रही है, कम से कम 1 से 1.5 किलो बिक चुकी है। बाकी कस्टमर आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, 1-1, 2-2 पीस करके ले रहे हैं। गोंडा की 50,000 किलो वाली शाही गुजिया के बाद अब कानपुर भी पीछे नहीं। 24 कैरेट सोने की परत से सजी ये कानपुरिया गुजिया 21,000 रुपए किलो में मिल रही है और अगर सिर्फ 1 पीस चाहिए तो पूरे 550 रुपए ढीले करने पड़ेंगे। गोंडा वालों ने तो सोने की गुजिया में विदेशी ड्राई फ्रूट्स उंडेल दिए, तो कानपुर वालों ने सीधे सोना ही लपेट दिया। आइए आपको ग्राहक की जुबानी सुनाते हैं क्या खास है इस गुजिया में। आए तो यहाँ पता लगा कि सोने की गुजिया मिल रही है 21,000 रुपए किलो के, तो लगा कि बड़ा खाना पीना तो होता है, जरा इसमें भी कुछ खर्च करके देखा जाए। तो किसी को देने के लिए इनकी और ऐसी की गुजियों के साथ इन्होंने एक ये छोटा पैकेट बनाया था 550 रुपए का। एक इनके यहाँ थाली भी है जो उसमें सजाकर 5 गुजिया है, वो 3100 रुपए की है। तो वो गुजिया भी हम लोगों ने एक आध थाली परचेज की और ये भी कुछ 2-4 पीसेस लिए लोगों को, अपने रिलेटिव को भेजने के लिए, देने के लिए, और बहुत अच्छा लगा है। और अपनी इतनी उम्र में मैंने इस तरह का कॉन्सेप्ट आज तक देखा नहीं था। सोने की परत, विदेशी स्वाद और शाही ठाट, गोंडा और कानपुर की गुजिया अब मिठाई नहीं स्टेटस सिंबल बन गई है। 50,000 किलो हो या 21,000 रुपए प्रति किलो, अब गुजिया खाने से पहले बैंक बैलेंस चेक करना जरूरी हो गया है। सवाल ये नहीं कि ये गुजिया कितनी मीठी है, सवाल ये है कि इसे लोग खाएंगे या तिजोरी में रखेंगे। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। चलिए आगे बढ़ते खबर एटा से है, जहां पर दबंगों ने एक परिवार पर जमकर लाठियां बरसाई हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। रंग बेचने को लेकर मामूली कहासुनी में मारपीट की गई है। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल में भर्ती कराया गया। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव मरथरा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे। देखिए खबर एटा से, जहां पर दबंगों ने एक ही परिवार पर जमकर लाठियां बरसाई हैं। मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। रंग बेचने को लेकर मामूली कहासुनी में मारपीट हुई है और मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में उन्हें भर्ती कराया गया है। कोतवाली देहात क्षेत्र के गाँव मरथरा की ये पूरी घटना है। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां पर देखिए डीएम के काफिले के एस्कॉर्ट जीप का टायर फट गया। हादसे में बाल बाल बचे हैं जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी। बाइक सवार से टकराने के बाद गाड़ी का टायर फटा है। चोटिल बाइक सवार को जिला अस्पताल भेजा गया। ये बड़ी खबर देखिए बाराबंकी से सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बाल बाल बचे हैं जिलाधिकारी और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए तो डीएम के काफिले के एस्कॉर्ट जीप का टायर फट गया है और हादसे में बाल बाल बचे हैं जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी। बाइक सवार से टकराने के बाद गाड़ी का टायर फटा है। चोटिल बाइक सवार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो एक बड़ा हादसा होने से टला है, बाल बाल बचे हैं जिलाधिकारी। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। खबर बाराबंकी से है, जहां पर देखिए बाइक सवार के टकराने के बाद से टायर फट गया था। तो डीएम के काफिले के एस्कॉर्ट की जीप का टायर फट गया, जिसकी वजह से देखिए बताया जा रहा है कि हादसा होने से बच गया है और बाल बाल बचे जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी। खबर बाराबंकी से सामने आ रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बाइक सवार से टकराने के बाद जीप का टायर फट गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर बरेली से है, जहां पर गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से हादसा हुआ है।
धमाके की वजह से आसपास की दीवारें गिरी है। घर में सो रहे आधा दर्जन लोग बेहोश हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरादरी थाना क्षेत्र के एजाज नगर गोटिया पर यह हादसा हुआ है। तो धमाके की वजह से आसपास की दीवारें गिरी है। घर में सो रहे आधा दर्जन लोग बेहोश हो गए। ये बड़ी खबर बरेली से है, जहां पर गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि धमाके की वजह से आसपास की दीवारें गिरी हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, घर में सो रहे आधा दर्जन लोग बेहोश हो गए हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बरादरी थाना क्षेत्र के एजाज नगर गोटिया पर यह हादसा हुआ है। गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से देखिए ये हादसा हुआ है। खबर बरेली से है। धमाके की वजह से आसपास की दीवारें गिर गई हैं। खबर रायबरेली से है, जहां पर संदिग्ध हालत में लापता युवक का शव मिला है। रेलवे ट्रैक के पास फंदे से लटकता शव मिला है। कल शाम से लापता था। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। मौत के कारणों की जांच पड़ताल में पुलिस अब जुट गई है। बछरावा थाना क्षेत्र के दोस्तपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो रेलवे ट्रैक पर शव मिला है। कल शाम से मृतक लापता था। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गया। रोहित, क्या कुछ ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले के बछरावा थाना क्षेत्र के दोस्तपुर गांव के पास का है, जहां पर संदिग्ध परिस्थिति में रेलवे ट्रैक के पास जो है पेड़ से फांसी के फंदे से लटका हुआ युवक का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है जो युवक है वो कल से लापता था और आज उसका शव मिला है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने जो है शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले में कुछ भी कहा जा सकता है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर अमरोहा से, जहां पर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर की निकाली हेकड़ी। कार में हूटर लगाकर रौब दिखाना भारी पड़ गया हिस्ट्री शीटर को। हारून को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हिस्ट्री शीटर कार्रवाई के बाद माफी मांगता दिखा। हूटर बजाकर पास के इलाके में रौब दिखाता था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। नौगावा सादात थाने में हिस्ट्री शीटर पर 5 केस दर्ज है। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के इकबाल नगर का ये पूरा मामला देखिए बताया जा रहा है। तो हूटर बजाकर पास के इलाके में रौब दिखाता था और सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रबल प्रभाकर हमारे साथ जुड़ गया। प्रबल, पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बिल्कुल, देखिए डिडोली कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर एक हूटर लगी गाड़ी को पुलिस ने सीज किया है। बताया जा रहा है कि जो यह कार चालक था वह हिस्ट्री शीटर भी है और यह अपने मोहल्ले में हूटर लगाकर अपनी हैकड़ी दिखाता था, रोब झाड़ता था, जिसके बाद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल कर दी और जो प्रभारी निरीक्षक है डिडोली कोतवाली के हरीशवर्धन सिंह, उन्होंने इस आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और इस कार को सीज किया है। फिलहाल जो आरोपी है हारून, यह नौगावा सादात थाने से हिस्ट्री शीटर भी बताया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई से इन हैकड़ी जानने वाले लोगों पर एक तमाचा सा लगा है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर सोनभद्र से है, जहां पर देखिए दो पक्षों में युवकों में जमकर विवाद हो गया है। गोली चलने की सूचना से हड़कंप मच गया। भाजपा नेता मोहन कुशवाहा के कार्यालय पर यह विवाद हुआ। युवक को गोली लगने की सूचना मिली है, दूसरा युवक घायल हो गया। एक युवक को वाराणसी रेफर कर दिया गया है और दूसरे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। रंगदारी को लेकर ब्लॉक प्रमुख पति ने धमकी दी है। घायल की तरफ से ये कहा गया। कोतवाल सीओ एडिशनल एसपी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के पुसौली मोड़ की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो रंगदारी को लेकर ब्लॉक प्रमुख पति ने धमकी दी। पीड़ित की तरफ से ये कहा गया है। खबर देखिए सामने आ रही है, जहां पर दो युवकों में जमकर विवाद हुआ है और गोली चलने की सूचना से हड़कंप मच गया है। आज दिनांक 12/3/2025 को रात्रि लगभग 9 बजे के आसपास थाना रॉबर्ट्सगंज पर सूचना प्राप्त हुई कि होटल सनशाइन पुरमोरा के आसपास दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा या गोली चली है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस व उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। मौके पर प्रमोद सिंह पुत्र श्री हरि सिंह घायल अवस्था में थे। उनके सिर में काफी चोट लगी हुई थी। उनसे पूछने पर बताया गया कि वेदांत पांडे, अजय पांडे व उनके सदस्यों द्वारा ये घटना कारित की गई है। तत्कालीन अन्य पुलिस फोर्स लगाकर उनकी तलाश की गई तो वेदांत पांडे घायल अवस्था में भागता हुआ मिल गया। वो भी घायल अवस्था में था। तो वेदांत पांडे व प्रमोद दोनों को प्राथमिक उपचार हेतु तत्काल जिला अस्पताल लोडी भेजा गया, जहां से डॉक्टर द्वारा उन्हें बेहतर इलाज हेतु BHU रेफर कर दिया गया है। दोनों पक्षों की तरफ से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है पूछताछ हेतु। शेष की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाती है।
चलिए आगे बढ़ती खबर मैनपुरी से है, जहां पर लेखपाल द्वारा कब्जा की गई जमीन पर बुलडोजर चला है। नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जा किया था। अंडर ट्रेनिंग लेखपाल विपुल पर कब्जा करने का ये आरोप लगा था। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को गिराया है। सदर तहसील के किरतरपुर कॉलोनी के पास ये कार्रवाई की गई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के किरतरपुर कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो नगर पालिका की जमीन पर देखिए अवैध कब्जा किया था। खबर मैनपुरी से है, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। लेखपाल द्वारा कब्जा की गई जमीन पर बुलडोजर चलाया गया है और बताया जा रहा है कि अंडर ट्रेनिंग लेखपाल विपुल ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया था। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को गिराया है। सदर तहसील के किरतरपुर कॉलोनी के पास से कार्रवाई देखने को मिली है। आज हमें क्षेत्रीय लेखपाल और नगर पालिका से सूचना प्राप्त हुई कि नगला कीरत वार्ड में एक नजूल की भूमि पे अवैध अतिक्रमण किया गया है। तो उस अतिक्रमण को मैं पुलिस फोर्स आज हटाया गया है। इसकी जांच चल रही है। अभी यहाँ पे मौके पे हमें एक क्षेत्रीय लेखपाल जो अभी नवनियुक्त है उनके बारे में जानकारी मिली है। अभी कुछ इसके ऊपर अभी जांच चल रही है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसको अवगत कराया जाएगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के